नमस्ते, वेलकम। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रोहित पोखरियाल लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश। पांचवा चरण जंग भीषण। लोकसभा चुनाव के पांचवें फेज के लिए तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है और मतदान के इस दौर में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली पहुंचने की हसरत में 695 दावेदारों के बीच भीषण प्रचार युद्ध भी जारी रहा। फिफ्थ फेज के तहत 20 मई को वोट डाले जाएंगे और वोटिंग पूरी हो जाने के बाद फाइनल नतीजे 4 जून को देश के सामने होंगे, चुनाव आयोग के सामने। फिफ्थ फेज के मतदान में कई चैलेंजेस हैं क्योंकि इस फेज में कई सीटों को संवेदनशील घोषित किया गया है। पांचवें चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 27 सीटों पर मतदान होगा। लिहाजा देश के 2 बड़े राज्यों में इस चरण के लिए सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। चुनाव का 5वां चरण, चुनावी जंग हुई भीषण। उनचास सीटों पर मतदान, मैदान में 695 दावेदार। बीस मई को मतदान, 4 जून को फाइनल अंजाम। प्रचार ने छुआ चरम, 8 राज्यों में सियासी जंग। संवेदनशील सीटों पर वोटिंग, फोर्स के जवान अलर्ट। यूपी महाराष्ट्र की 27 सीट, प्रचार वार ने छुआ चरम। बंगाल, बिहार, झारखंड, सुरक्षा की मजबूत दीवार। ओडिशा और जम्मू कश्मीर, तगड़ी फाइट की तस्वीर। लद्दाख में त्रिकोणी जंग, बीजेपी कांग्रेस ने झोंका दम। 7 चरणों का लोकसभा चुनाव आधा रास्ता पार कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़े मतदान कार्यक्रम के तहत 20 मई को जनता अब देश के 8 राज्यों के 695 दावेदारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। एक तरफ जीत की हैट्रिक को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए पूरे दमखम से चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के दल फिर से अपना पुराना रुतबा हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआती चरणों में कम मतदान प्रतिशत होने के बाद अब सबकी निगाहें 5वें चरण पर टिकी हुई है। चुनाव आयोग समेत सभी सियासी दलों को इस फेज में बेहतर मतदान होने की खासी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव की गर्माहट से पूरे देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार देश की सत्ता पर कब्जे के लिए चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष वापस पुराना रुतबा हासिल करने की जंग लड़ रहा है। आम चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बता दें, इलेक्शन के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 13, पश्चिम बंगाल में 7, ओडिशा में 5, बिहार में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इलेक्शन के 5th फेज में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर टिकी हैं, क्योंकि इस चरण में इन दोनों राज्यों की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। बता दें कि 5वें चरण में 20 मई को यूपी की मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीटों पर मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में शुरुआती चरणों के चुनाव में कम मतदान से चिंतित बीजेपी का पूरा जोर वोटरों को घर से निकालने पर है। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर एक वोट को अहम बताते हुए घर घर कुंडी खटकाने का टास्क पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपा है। प्रदेश मुख्यालय पर विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के साथ 5वें चरण की लोकसभा सीटों की समीक्षा के दौरान नड्डा ने स्पष्ट कहा कि हमें किसी भी वोटर को नजरअंदाज नहीं करना है।
कार्यकर्ताओं को हर वोटर से 3 से 4 बार संपर्क करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान की समीक्षा के दौरान बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया और पन्ना प्रमुख की जवाबदेही तय की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस के लिए 5वां चरण सबसे अहम है। चौथे चरण में कांग्रेस के कोटे में सिर्फ 2 सीटें थीं, जबकि 5वें चरण में उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी 2 सीटों समेत कुल 4 सीटें हैं। पार्टी 5वें चरण की 4 सीटों पर खुद को मजबूत मानकर चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी है। 20 मई को होने वाले 5वें चरण में कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, झांसी और बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। 5वें चरण की 4 सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा लगी है। रायबरेली से खुद राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, तो अमेठी से उनके परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी हैं। इसी तरह झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य प्रत्याशी हैं, तो बाराबंकी सुरक्षित से पूर्व सांसद पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया उम्मीदवार हैं। अमेठी और रायबरेली की सीट पार्टी के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने खुद दोनों क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। प्रियंका ने रायबरेली में कई सभाएं की। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। झांसी और बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट को भी कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। इन दोनों सीटों पर सहयोगी दल सपा के साथ मिलकर चुनाव प्रचार को धार दी जा रही है। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। नए भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की जनता का समर्थन एक बार पुनः मोदी जी को प्राप्त होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि 2047 आते आते हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। और मैं समझता हूं कि विकसित भारत क्या, हम भारत को तो दुनिया का सुपर पावर बनाना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लखनऊ के ग्रामीण इलाके की सीट मोहनलालगंज पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को बीजेपी ने फिर प्रत्याशी बनाया है। अमेठी सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर बीजेपी प्रत्याशी हैं। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। जालौन सीट पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप
वर्मा को बीजेपी ने फिर उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह फैजाबाद सीट पर वर्तमान सांसद लल्लू सिंह, गोंडा सीट पर मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, हमीरपुर सीट पर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, झांसी सीट पर अनुराग शर्मा, फतेहपुर सीट पर साध्वी निरंजन ज्योति, कौशाम्बी सीट पर विनोद सोनकर एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इनमें से सिर्फ रायबरेली सीट पर कांग्रेस की सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। बाकी 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार विजयी हुए थे। पांचवें चरण में महाराष्ट्र की 13 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होगा। शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद मराठालैंड की सियासत बेहद पेचीदा हो चुकी है। कभी बीजेपी के साथी रहे उद्धव ठाकरे अब उनके विरोध में खड़े नजर आते हैं, लिहाजा महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने फिर तगड़ी वापसी की थी, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ताकत झोंकना कम नहीं किया। बंगाल की एक एक सीट पर टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर बनी हुई है। महाराष्ट्र में 5वें चरण के दौरान अंतिम मतदान होगा। 20 मई को वोटर राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 5वें फेज में महाराष्ट्र की जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर, धुले, दिंडोरी और नासिक लोकसभा सीट शामिल है। महाराष्ट्र के चुनौती भरे किले को जीतने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में विशाल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के साथ साथ उद्धव सेना पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, तुष्टीकरण के लिए भाषा बोल रहे हैं। इनको सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इनको पता नहीं कि देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेंगी। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है, और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी भी महाराष्ट्र की जनता के बीच बार बार जा रहे हैं। पुणे में उन्होंने संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताकर केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला किया। देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर ये इस देश को दिया। आपको बता दें कि 20 मई को मतदान के तहत आने वाली मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए तगड़ी सियासी बिसात बीत चुकी है, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी 3 सीटों पर आमने सामने होंगी। तो वही 2 सीटें ऐसी हैं जहां पारंपरिक प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। एक सीट ऐसी है जहां उद्धव सेना और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। 5वें चरण में मुंबई दक्षिण में उद्धव ठाकरे के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना की यामिनी जाधव से। जाधव मुंबई के बायकुला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मुंबई दक्षिण मध्य में यूबीटी सेना नेता अनिल देसाई का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के राहुल शेवाले से है। देसाई हाल तक राज्यसभा सांसद रहे थे।
वहीं शिवाले मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम में ठाकरे खेमे के अमोल कीर्तिकर का मुकाबला सत्तारूढ़ सेना के रविंद्र वायकर से है। वायकर जो पहले उद्धव सेना में थे, हाल ही में शिंदे खेमे में शामिल हुए हैं। वो वर्तमान में मुंबई में जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वहीं कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष है, वो मुंबई उत्तर मध्य सीट से प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। निकम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्षा गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर समर्थन मांगा। ये पहली बार होगा कि ठाकरे किसी कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि बांद्रा स्थित उनका आवास मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता पीयूष गोयल का मुकाबला कांग्रेस के भूषण पाटिल से है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के मिहिर कोटेचा का मुकाबला सेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल से है। कोटेचा मुंबई के मुलुंड विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। मुंबई दक्षिण के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में चले जाने और मुंबई उत्तर मध्य की पूर्व सांसद प्रिया दत्त के दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार करने के कारण कांग्रेस के पास मैदान में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था। वहीं पार्टी नेता संजय निरुपम को महाविकास अघाड़ी में समान सीट बंटवारा हासिल करने में असमर्थ होने की वजह से कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2019 में उभरे राजनीतिक पुनर्गठन के बाद ये पहली बार चुनावी परीक्षा है। इससे पहले अंधेरी पूर्व विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, लेकिन शिंदे के नेतृत्व वाली सेना या बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। मुंबई में बीजेपी ने सभी तीनों मौजूदा सांसद को बदल दिया है, जबकि शिंदे की शिवसेना ने केवल राहुल शिवाले को फिर से मैदान में उतारा है और मुंबई उत्तर पश्चिम में गजानन कीर्तिकर को बदल दिया है। मुंबई को मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले में विभाजित किया गया है। मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र मुंबई शहर में है। आपको बताएं कि मुंबई शहर में 24 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि उपनगरी में 74 लाख मतदाता हैं। वहीं 20 मई को पश्चिम बंगाल की बोनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। राज्य में कुल 42 सीटें हैं, जिन पर बारी बारी से 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। पीएम मोदी भी बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की जनता के बीच ममता सरकार में हुए घोटालों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ, उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। टीएमसी के तोलेबाजों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। टीएमसी तोलाबाजी चलते देबो ना, एटा मोदी गारंटी। हर लूट की, हर घोटाले की जांच होगी, जरूर होगी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को बर्बाद कर दिया। साथियों, मुझे यहां के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहां कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा। वहीं अमित शाह ने बंगाल की धरती पर पहुंचकर ममता बनर्जी के हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ममता को भेजा गया था, लेकिन ममता अपने मुस्लिम वोट बैंक की डर की वजह से अयोध्या नहीं आई। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको?
है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है। इससे ममता दीदी डरती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं? बंगाल के उत्तर 24 परगना में पीएम मोदी की रैली पर भारी विवाद हो गया। पीएम मोदी के आने से पहले ही रैली वाले मैदान को जेसीबी से खुदवा दिया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। आम चुनाव के 5वें चरण में ओडिशा, बिहार, झारखंड समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट के लिए मतदान होगा। ओडिशा में इस बार नवीन पटनायक की बीजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे के आमने सामने है। तो वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से झारखंड में चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सियासी पारा हाई है। 1998 तक ओडिशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस की हालत पतली होती गई। 2008 में एनडीए से अलग होने के बाद नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल ने ओडिशा को अपना गढ़ बना लिया। बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव अपनी स्थिति मजबूत की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेडी को 8 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेडी सिर्फ 12 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। गठबंधन नहीं होने के बाद ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच हर सीट पर कड़ी टक्कर है। ओडिशा के लोकसभा चुनाव नतीजों का प्रभाव देश के अन्य राज्यों पर भी पड़ता है। खासकर बंगाल पर इसका असर देखा जा सकता है। 5वें चरण में ओडिशा की बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और अस्का लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन 5 में से 4 सीटों पर प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपनी विरासत बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। मधुबनी से जहां अशोक कुमार यादव, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, सारण में रोहिणी आचार्य और हाजीपुर से चिराग पासवान प्रमुख हैं। इन चारों के पिता संबंधित लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। झारखंड के 5वें चरण के लिए नामांकन वापसी के बाद 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा की सीटों के लिए 20 मई को चुनाव होने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर भी 20 मई को मतदान होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी 5वें चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे। 7 चरणों का लोकसभा चुनाव आधा रास्ता पार कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़े मतदान कार्यक्रम के तहत 20 मई को जनता देश के 8 राज्यों के 695 दावेदारों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। एक तरफ जीत की हैट्रिक को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए पूरे दम से प्रचार मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दल फिर से अपना पुराना रुतबा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 49 लोकसभा सीटें आम चुनाव 2024 के नतीजों का रुख किसी भी पाली की तरफ मोड़ सकते हैं। लिहाजा एनडीए और इंडिया अलायंस 5वें फेज के चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी दिग्गज नेताओं के साथ 5वें फेज के लिए प्रचंड प्रचार में जुटी हुई है। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की कैंपेनिंग का जिम्मा अपने कांधों पर उठा रखा है। सहयोगी दलों के भी बड़े नेता 5वें चरण में पूरे दमखम से एनडीए को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा 2024 चुनाव को भारी अंतर से जीतकर इतिहास रचने की है। इस बार प्रधानमंत्री एनडीए के खाते में 400 सीटें चाहते हैं। लिहाजा मोदी बिना रुके, बिना थके लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं राज्यों में जमीन खोती जा रही कांग्रेस को फिर से उठाने के लिए गांधी परिवार के वारिसों ने भी कमर कसी हुई है। लिहाजा 20 मई को होने वाला मतदान दोनों पक्षों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।